Welcome to this new video, new vlog. नाज़रीन, जिस्म के मदाफ़ियाती निज़ाम का एक बेहतरीन हल तो ये है कि बेहतरीन चीज़ें खाई जाएं ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, मदाफ़ियाती निज़ाम, वो ठीक हो, वो मज़बूत हो। अगर हमारा मदाफ़ियाती निज़ाम बेहतरीन होगा तो फिर उसमें बीमारियां वगैरह जो है वो नहीं आएंगी। कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई जहरीले केमिकल्स जो हैं वो जिस्म पे असरअंदाज नहीं हो सकेंगे। हमारे अंदर के मामलात भी जो हैं, जो जिस्मानी मामलात हैं, वो बेहतरीन रहेंगे और जो मदाफ़ियाती निज़ाम है वो मुतहर्रक रहेगा। और उसके अंदर एक चीज़ है जिसको कहते हैं सोजिश, इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन का तो इंसान को पता नहीं होता कि उसके अंदर, जिस्म के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें जो हैं वो खाई जाएं और उनकी मुनासिब मिक़दार में, तो बहुत हद तक ये मुमकिन है कि जो इन्फ्लेमेशन है, जो सोजिश है, वो ख़त्म हो और इंसान जो है वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। तो आज का जो वीलॉग है उसके बारे में शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने पहले नहीं किया हुआ, और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली मालूमात से भरपूर और सेहत के बारे में मुफीद मशरूम पर मबनी वीडियोस वक्त पर मिल सकें और आप उनसे इस्तेफादा भी कर सकें। काइंडली वीडियो आखिर तक देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा मालूमात इस बारे में मिलेगी और जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा और इससे दूसरों से शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। तो शुरू करते हैं हमारी आज की ये जो वीलॉग है। तो इन्फ्लेमेशन की हम बात कर रहे थे, जिसे सोजिश कहते हैं। ये एक्चुअली उस वक्त होती है जब जिस्म में जो सेल्स हैं उनको जो है ना, जो सेल्स हैं वो बीमारी के, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ मज़ाहमत नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अंदर जो है ना वो सोजिश होती है और जो इन्फ्लेमेशन होती है तो वो उसका दफ़ा जो है वो सही नहीं कर सकते। या सोजिश जो है वो मुख्तसर या तवील मुद्दती दोनों हो सकती हैं जिस्म के अंदर। कुछ होती हैं थोड़ी वो अरसे के लिए फिर ठीक हो गई, कुछ होती हैं कि वो बहुत अरसे तक जो है वो होती हैं और फिर ज़ाहिर है ज़्यादा अरसा रहेगी तो फिर ज़्यादा मसाइल जो हैं वो पैदा होते रहेंगे। तो इनको जो है ना ये अनअटेंडेड या अनट्रीटेड नहीं छोड़ देना चाहिए बगैर इलाज के। या तो एक बात तो ज़रूर है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और डॉक्टर की जो, और अगर आप ऑलरेडी मेडिकेशन पे हैं तो आप मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करते रहें। लेकिन उसके साथ साथ ये मशवरे जो हैं, ये जो मालूमात आपको दे रहे हैं, अगर आपका दिल माने तो इसको भी आप इस्तेमाल करें। क्योंकि मैंने जो काफ़ी सारे लोगों से मैंने काफ़ी सारी रिसर्च पेपर मैंने पढ़े हैं और फिर नोट्स मैंने तैयार किए, अहम पॉइंट्स मैंने लिख लिए आप लोगों को तक पहुंचाने के लिए। तो बहरहाल फैसला आप ही का है। तो इस तरह है कि ये तो इन्फ्लेमेशन इतनी ख़तरनाक होती है कि ये तो डीएनए को भी नुकसान पहुंचा सकती है और इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो पैदा हो सकती हैं, और जिनमें कैंसर या टाइप 2 डायबिटीज़, ज़ियाबीतस जिसे शुगर कहते हैं, वो भी हो सकती हैं। तो नाज़रीन, इन ग़िज़ाओं के बारे में मालूमात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि कौन सी ऐसी हैं जो कि जिस्म में सोजिश को कम करती हैं, और बहुत सारी जो हैं वो जो दायमी बीमारियां और अलामात जो होती हैं उनकी शिद्दत को कम कर देती हैं, जो कि मुतअद्दिद जो ऑटो इम्यून और जो इन्फ्लेमेशन की कैफियतों से वाबस्ता है। तो कुछ खुराक, वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आप इस्तेमाल करें तो वो सोजन को जो है वो कम कर देती हैं और इंसान जो है वो सेहतमंद रहता है। तो उन चीज़ों का जो है ना इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैटी फ़िश जो है, जिसमें कि सामन फ़िश है जिसको सालमून भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो और भी बहुत सारी जो है, जो भी फ़िश है वो आप उसे इस्तेमाल कर लें। एंचोवीज़ है, हैरिंग, मैकरल, ट्यूना होती है, सार्डिन्स है, मुख्तलिफ़ फ़िश हैं। तो आप जो है ना जो भी इस्तेमाल करना चाहें
कर लें, क्योंकि इनमें फैटी एसिड, इनमें जो है वो ओमेगा 3 की मिकदार होती है, और ओमेगा 3 तकरीबन 350 बीमारियों से बचाता है, या उन बीमारियों में वो इफ़ेक्टिव है कि वो बीमारियों का असर जो है वो कम हो जाता है। तो हिंदुस्तान में जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ मछलियाँ पाई जाती हैं। इनमें एक कटला और रोहू और तिलेपिया, जिसे रानी और मृगल कहते हैं, ये मछलियाँ जो है ना इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। और पाकिस्तान में जो तकरीबन 531 किस्म की फ़िश जो हैं वो पाई जाती हैं, जिनमें 233 मीठे पानी की हैं, और बाकी जो है वो जिसे वो कहते हैं नमकीन पानी, सॉल्टिश फ़िश, सॉल्टी वाटर, उनकी होती हैं। इनमें से एक जो है ना वो महाशीर या महासीर, ये मुख्तलिफ इसके प्रोनाउंसिएशन है, तलफ़ुज़ है, कुछ लोग इस तरह कहते हैं। तो ये जो है ना महासीर या माशीर, ये पाई जाती है। इसको हिमालयाई महाशीर या इसको गोल्डन महाशर भी कहा जाता है। तो ये फ़िश जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में पाई जाती हैं। आप इसको इस्तेमाल करें, या जो भी फ़िश आपको मछली अवेलेबल है आप उसको इस्तेमाल करें। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड कहते हैं अलसी को। आप अलसी के बीज जो हैं वो इस्तेमाल करें। और चिया सीड्स, चिया सीड्स जो हैं ये होता है तुखमलंगा या तुखमलंगो भी उसको कहते हैं। तो आप तुखम इसको जो है फ्लैक्स सीड का तो पाउडर बना के वो आप इस्तेमाल किया करें, पानी के साथ खा सकते हैं, डायबिटीज़ से आराम आएगा, जिस्म में जो बादी है उसको ख़त्म होगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर या बहुत सारे लोग जो है ना इसको पंजीरी या पांडा बना के भी वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आप अगर नट्स इस्तेमाल कर दें, बादाम और वॉलनट्स, अखरोट वगैरह और पिस्ता वगैरह, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो जो तुखमलंगा है वो आप रात को भिगो दें, सुबह उठ के उसको आप ब्लेंडर में डाल के तो उसमें आप कोई चीज़ डाल लें। अगर आप कोई एप्पल या कोई या बनाना, कुछ जो केला वगैरह है वो डाल के तो आप उसका मिल्क शेक बना लें। अगर ये नहीं है तो सिर्फ थोड़ा सा दूध डालें और जो तुखमलंगो है चिया सीड्स वो डालें और उसको शेक करके वो इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें विटामिन सी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। और एक और चीज़ जो है टर्मेरिक, हल्दी, ये आमतौर पे तो सालन में पाई जाती है, लेकिन इसकी और भी बेशुमार फ़वाइद होती हैं। इसमें एक चीज़ हल्दी में एक होती है जिसको कर्क्यूमिन कहते हैं। ये कंपाउंड बहुत ज़बरदस्त है जो कि इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है, जो सोजिश है इंसानी जिस्म के अंदर। इसके और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, और ये इन्फेक्शन से लड़ने में बहुत कारगर है। तो कोशिश करें कि आप अगर दूध के साथ गर्म दूध में आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे कच्ची तो खाई नहीं जा सकती, लेकिन कोशिश करें कि आप जो है ना वो आप सिर्फ हंडिया में नहीं, आप वैसे इसको इस्तेमाल करें, जैसे कि दूध में वो कर उबाल के या इस तरह से करें, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सब्जियां बहुत अच्छी चीज़ हैं, जैसे कि गोभी बहुत ज़बरदस्त है और ब्रोकली बहुत ज़बरदस्त है, तो ये भी इस्तेमाल करें। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनमें अगर आपको एक ब्रसल्स स्प्राउट होती है, ब्रसल्स स्प्राउट, तो वो भी काफ़ी अच्छी है, पाकिस्तान इंडिया में काफ़ी पाई जाती है, मैंने देखा है काफ़ी जगहों पे वो है। अगर मिल जाए तो वो ठीक है, ना मिले तो आप दूसरी भी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी वहाँ पे हैं। जो करेले हैं वो उनका इस्तेमाल करें, बहुत ज़बरदस्त हैं ये। और जो बैंगन, जिन्हें कि ब्रिंजल या एग प्लांट भी कहते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है सेहत के लिए। और जितनी भी यानी जिसे क्रूसीफरस वेजिटेबल्स कहते हैं, यानी जिसमें ये गोभी टाइप वगैरह आती हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप इस्तेमाल करें, सारी सेहत के लिए बेहतरीन है। अगर एवोकाडो किसी बंदे को है मैसर कहीं पे, क्योंकि बहुत कम है इंडिया पाकिस्तान में, बहुत कम पाया जाता है, लेकिन अगर आपको मैसर है तो आप उसको इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें भी बहुत ज़बरदस्त है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है उसमें। आँख की जो सेहत है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है, बीमारियों से, आँख की बीमारियों से भी बचाता है।
اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے. اس میں فائبر اور پوٹاشیم کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہیں. اولیو آئل جو زیتون کا تیل ہے، آپ اس کا استعمال بھی کریں اگر آپ کو میسر ہے تو کریں. سبز چائے تو عام سی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ تو معمولی بات ہے. سبز چائے تو آپ جو ہیں وہ استعمال کریں، یا جو جسے پشاوری قہوہ کہتے ہیں یا لیمن گراس کہتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ دن میں آپ کم از کم ایک دفعہ ضرور استعمال کریں، کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. یہ انفلیمیشن کو جسم سے ختم کرتی ہے یا کم کرتی ہے، اور جو سیلز ہیں ان کو یہ مضبوط کرتی ہے اور بیماری کے خلاف مزاحمت کرتی ہے. بہت زبردست چیز ہے. اس میں میٹابولزم کو یہ بڑھا کے اور چربی کی مقدار کو کم کر کے وزن کم کرنے کی کوششوں میں بھی یہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے. تو جو پتوں والی سبزیاں ہیں ان کو آپ ضروری استعمال کریں. جتنی بھی یہ پتوں والی سبزیاں ہیں آپ ان کو کچا استعمال کریں، زیادہ بہتر ہے. آپ کچا انہیں کھائیں. اگر نہیں کر سکتے تو پھر ظاہر پکا کے استعمال کر لیں، سیلڈ میں استعمال کر لیں، اور یا سوپ ان کا بنا لیں. بہت زبردست ہے. اور جس طرح کے نٹس ہیں، گری دار میوے ہیں جیسے بادام، اخروٹ اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں، یہ صحت کے لیے بہت زبردست چیزیں ہیں. آپ ان کو استعمال کریں. چند دانے بھی آپ کھائیں گے تو اس میں بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. اوٹس، جس سے یہ جو دلیا وغیرہ جو ہے نا وہ آپ استعمال کریں، اور بہت زبردست ہے. اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں فائبر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو کہ ہاضمے کے لیے بھی بہت زبردست ہے اور دل کی بیماریوں سے بھی بچاتی ہے. تو اس میں بہت سارے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو کہ جو سوزش ہے اس کو ختم کرتے ہیں. تو یہ اینٹی آکسیڈنٹس پراپرٹیز اس میں کافی پائی جاتی ہیں. صبح کے وقت تو آپ کو ضرور اوٹس کھانے چاہیے، یعنی دلیا جسے کہتے ہیں. اور کافی کا استعمال جو ہے کافی آپ رکھیں گھر میں، کم از کم ایک دفعہ ضرور آپ کافی استعمال کریں. یہ تو ایک تو بلڈ سرکولیشن کے لیے بہت اچھی ہے، اور ڈپریشن کو بھی ختم کرتی ہے، اور سوزش کو بھی جو ہے نا وہ دور کرتی، کم کرتی ہے. تو جو ڈیمنشیا ہے، جو کہ بھول جانا، اس کے لیے بھی بہت زبردست ہے. اور ذہنی جو ایکٹیونیس ہے اس میں کافی زیادہ اسی لیے جو لوگ کام کرتے ہیں آفیسز میں، یونیورسٹیز میں اور پڑھاتے ہیں جو کہ، تو وہ کافی کا استعمال ضرور کرتے ہیں. ہمارے ایک پرنسپل تھے، تو اسکاٹ لینڈ سے ان کا تعلق تھا. تو وہ مجھے ایک دفعہ بات ہوئی تو مجھے وہ گورا کہتا ہے کہ میں 7 کپ، میں صرف جب میں یونیورسٹی میں ہوتا ہوں تو میں 7 کپ کافی کے میں پیتا ہوں. اور وہ کافی بھی کیا ہوتی تھی، اس میں نہ شوگر تھی اور نہ ہی اس میں ملک ہوتا تھا. تو یعنی دودھ اور چینی کے بغیر کافی کے 7 کپ. وہ کہتا ہے میں ٹوٹل 8-9 گھنٹے میں یونیورسٹی میں ہوتا ہوں، اور اس میں 7 جو اتنے بڑے مگ ہیں وہ میں استعمال کرتا ہوں. تو یعنی یہ بہت اچھی ہے. چلیں زیادہ تو نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ ہمارے جینز اس کے مطابق نہیں ہیں، لیکن جتنی ہو سکے تو یعنی ہونی چاہیے. اگر ڈارک چاکلیٹ جو ہے نا وہ اگر میسر ہو تو وہ استعمال کرنا چاہیے، تھوڑا سا کھا لینا چاہیے. اس میں کافی زیادہ جو ہے نا وہ کوکو جو پاؤڈر، اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کوکو پاؤڈر بھی اگر مل جاتا ہے مارکیٹ سے، اگر وہ بھی استعمال کر لیں. اور ٹماٹر اتنے مہنگے تو ہیں نہیں ہیں، انڈیا میں بہت سستے ہیں. اور آپ لوگ جو ہیں وہ ٹماٹر کا استعمال کریں. اس میں جو ٹماٹر جو ہوتے ہیں سورج سے جو چمکنے والی الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں، روشنی، اس کی وجہ سے جو ہونے والی سوزش ہے اور کینسر اور جلد کو پہنچنے والا جو نقصان ہے اس سے یہ تحفظ دیتا ہے. تو یعنی ٹماٹر کے بہت زیادہ فائدے ہیں. آپ ٹماٹر بھی جو ہے نا وہ استعمال کریں. یہ تو تھی جناب آج کی ریسرچ. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو کائنڈلی آپ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے لوڈ ونس کے ساتھ، اپنے دوستوں، عزیز و اقارب کے ساتھ، تاکہ ان کا بھی بھلا ہو سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. انٹل دین، اللہ حافظ.